Hello friends, welcome to Maths Wala video lectures. Today we start video number 8, exercise 3.2 पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये है कंप्यूट द इंडिकेटिंग प्रोडक्ट। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, एडिशन किया था। इसमें हम करेंगे प्रोडक्ट। 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 चीज़ देखनी होती है कि हमारी नई मैट्रिक्स कैसे बनेगी और प्रोडक्ट इसकी कैसे होगी। ठीक है, तो नई मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का लास्ट ऑर्डर देखना पड़ेगा। यानी कि 2/2 है तो इसके 2/2, तो उसके दूसरे नंबर वाला देखेंगे हम, और इस वाले में हम पहले नंबर वाला। अगर ये दोनों हमारे सेम है तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इसके हिसाब से बनेगी, इसके फर्स्ट से और इसके सेकंड से। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे ये 2 और ये 2 सेम है, यानी कि दोनों तरफ 2 है, तो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स आई है वो 2/2 की है। अब करते हैं इनको प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें एक रो को एक कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ए बी के साथ कर देंगे तो हमारा आ गया a² + b²। इसके बाद फिर हम ए बी की माइनस बी और ए के साथ करेंगे तो माइनस का ए बी और प्लस का बी ए, या फिर ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस बी ए की ए बी के साथ तो ए माइनस का ए बी प्लस बी ए। इसी तरह से माइनस के बी ए के साथ माइनस का बी ए। ठीक है, तो b² + a²। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ पे कैंसिल करे दोनों तरफ, तो और यहाँ पे हमारे बच गए a² + b², 0 0 a² + b²। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछी गई है 1 2 3 और 2 3 4 की मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑर्डर कैसा बनेगा। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम है 1 1, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसकी फर्स्ट रो और कॉलम की। यानी कि हम 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2 आया, फिर 2 की फिर 1 की 3 के साथ करेंगे तो ये आया, 1 की 4 के साथ करेंगे तो 4 आ गया, फिर 2 की 2 के साथ 4, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 4 के साथ 8, फिर 3 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ और 3 की 4 के साथ। तो हमारी नई मैट्रिक्स बन के आ गई 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये इसी तरह से प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी आपको खुद से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, बी दे रखी है हमें 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, एंड सी मैट्रिक्स दे रखी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो हमें इसमें बताना है देन कंप्यूट a + b एंड b - c, जो कि आप सेल्फ करेंगे। a + b यानी कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को जोड़ना है, और b - c यानी कि b मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स घटानी है, और साथ में एंड वेरीफाई a + b - c = a + b - c। इसको मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, यानी कि ये होगी लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इनमें से आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं। मैंने ले ली टेकिंग LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में a + b - c। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a लिखना है, a मैट्रिक्स हमने लिख दी। इसके बाद प्लस b मैट्रिक्स लिखनी है, b मैट्रिक्स लिख दी, माइनस c, माइनस में c मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया, 3 में से 4 गए -1 -1, इस तरह से हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास बची 1 2 -3 5 0 2 1 -1, और प्लस में -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो इस मैट्रिक्स को अब हम ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने ऐड किया, 1 -1 0 2 -2 0,
इसी तरह से हमने पूरी सॉल्व कर ली है। तो अब हम देखते हैं RHS, टेकिंग RHS में था हमारा a + b - c। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले उसमें रखा था। सबसे पहले a + b यानी कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स, इसके बाद माइनस में c, तो माइनस में हो गई c मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। हमने ऐड कर लिया, ये आ गया हमारा। इसके बाद ये वैल्यू हमने सेम लिख दी है। इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स हमारी LHS के बराबर है, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब वेरीफाइड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं A B, 2/3 1, 5/3 1/3, 2/3 4/3, 7/3 2, 2/3। इसी तरह से B है 2/5 3/5, अदर पूरी मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हमें इसमें फाइंड करना है 3A - 5B। तो 3A - 5B का मतलब 3 की मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स से माइनस 5 की मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाहर 3 लिखा है, उसके बाद 2/3 यानी कि पूरी A मैट्रिक्स, इसके बाद मैंने माइनस लगा के 5 लिखा है, उसके बाद पूरी B मैट्रिक्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा 3 था बाहर, वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में भी कि अगर कोई बाहर कोई नंबर होता है एक्स्ट्रा, उसको जब अंदर की तरफ हम लाते हैं तो वो सभी से मल्टीप्लाई होता है, सारे नंबर से जो भी मैट्रिक्स में है। ठीक है, तो 2/3 से 1 से सभी से। इसी तरह से नेगेटिव में 5 से मल्टीप्लाई किए पूरे मैट्रिक्स को, और ऊपर वाली मल्टीप्लाई से हमारे पास आई है 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और नीचे वाली से आई है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो अब इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पे सारी मैट्रिक्स हमारी 0 बन रही है, तो लास्ट में इसका आंसर आके 0 बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अब इसमें हमें 6th क्वेश्चन है जो हमें दे रखा है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हम इसको देख के सॉल्व करते हैं। जैसे कि cos थीटा बाहर है, तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई की हमने, तो ये सभी से मल्टीप्लाई होगी, cos थीटा की cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा। तो हम कम्प्लीटली cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा बनेगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड में होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसी तरह से नीचे साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। इसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए 0। इसी तरह से ये कैंसिल 0। इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो आज हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें सेंड भी कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।